Ranjit Singh Rathore. Short and brief. No supplementary, nothing of the sort, no clarification. Only you will say the subject matter. The Honorable Minister will reply to that, and the matter finishes. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये प्रश्न संख्या 837 इसका हाँ बोलिए 837 बोलिए ना, क्या सब्जेक्ट? माननीय महोदय, जो इसका जवाब आया है, हालांकि मंत्री महोदय ने बड़ी सही मंशा से जवाब दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे जो है कुछ चीज़ें जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। इस साल सरकार ने निर्णय लिया कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा। बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। वर्षों से ये मांग हमारे बागवान कर रहे थे कि किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, और मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे जो बागवानी मंत्री हैं उनको भी, कि ये फैसला लिया गया। और जाहिर है कि ये फैसला जब हुआ, बागवानों ने इसका स्वागत किया, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं जो है समस्या आ रही है, और आएगी भी, क्योंकि ये पहला साल था। सरकार ने ये निर्णय किया कि सेब जो है 24 किलो जो है एक कार्टन में होना चाहिए, और उसके लिए सरकार की तरफ से जो है अधिसूचना भी जारी की गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मार्केट में जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो प्रचलन में है। इस कारण बहुत सारी समस्याएं आई। हालांकि बागवानों ने घर में तोलने की मशीन खरीदी, मैं खुद बागवान हूँ, हमने भी खरीदी, उसी तरह और बागवानों ने भी खरीदी और आड़तियों ने भी खरीदी, लेकिन ये संभव नहीं था कि आप एक एक पेटी को जो है मार्केट में कोई तोलने की व्यवस्था होती। हालांकि इस बार जो सेब सीजन है, हालांकि अभी चल रहा है अंतिम चरण में, लेकिन पिछले वर्ष से कम है। और बहुत सारी जो हमारी मंडियां थी, आड़तियों ने भी सरकार को पूरा सहयोग देने का प्रयास किया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि बागवान जो है टेलीस्कोपिक जो कार्टन है उसमें 24 किलो से ज़्यादा सेब आया, और बड़ी भ्रम की जो है स्थिति बनी रही। कई जगह पे बागवानों में भी रिजेंटमेंट थी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो ये नियम है ये खाली हिमाचल में, प्रदेश से बाहर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम दूसरी जो मंडियां हैं उसमें इस नियम को लागू कर सके, क्योंकि हिमाचल का जो सेब है वो पंजाब में भी बिकता है, हरियाणा में भी बिकता है, दिल्ली में भी बिकता है, मुंबई में भी बिकता है, चेन्नई में भी बिकता है, देश की विभिन्न मंडियों में बिकता है, और वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इसका एक नुकसान ये हुआ कि क्योंकि जब भ्रम की स्थिति पैदा हुई तो बहुत सारे बागवानों ने हिमाचल से बाहर जाकर जो है अपना सेब बेचा। इससे हमारा रेवेन्यू लॉस भी हुआ और हमारी मंडियों को भी नुकसान हुआ। अब हमने करोड़ों की लागत से हिमाचल में मंडियां विकसित की है, और अध्यक्ष महोदय, इन मंडियों का फायदा भी हुआ है, क्योंकि पहले जब हिमाचल से बाहर सेब जाता था तो आड़तियों के शोषण की बात हमेशा उठती रही, और बहुत सारे उसके बाद जब हमारी अपनी मंडियां बनी तो काफ़ी हद तक इस पे लगाम लगी। हालांकि गाय बगाए जो है शिकायतें तो आती रहती हैं, लेकिन जो इस व्यवस्था से जो है हमारे बागवानों को फायदा हुआ। अब हमने करोड़ों की लागत से, अध्यक्ष महोदय, हिमाचल में मंडियां विकसित की।
बहुत सारे जो आड़ती हैं वो भी पलायन कर गए, जो मेरी सूचना है। क्योंकि जिस वक्त सेब का सीजन चल रहा था, हालांकि बागवानी मंत्री भी बराबर मंडियों का दौरा करते रहे, बागवानों से मिलते रहे, और मैंने भी स्वयं, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जो सेब बहुल क्षेत्र है, माननीय मंत्री रोहित ठाकुर जी भी उस क्षेत्र से, ये भी इस समस्या को समझते हैं, क्योंकि इन्होंने भी मंडियों का दौरा किया और ये भी बागवानों से बराबर मिलते रहे। तो निश्चित तौर पे इनके संज्ञान में भी ये बात जो है आई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस नियम को जो है हिमाचल से बाहर लागू नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। अब हालांकि ये पहला वर्ष है, हमें अंदेशा था कि ये इस तरह की समस्या जो है आएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि इसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमेशा के लिए समस्या से हमें निजात मिले और कोई भ्रम की स्थिति ना बने। 2013 में जब हमारे क्षेत्र से हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती विद्या स्टोक्स जी बागवानी मंत्री थी, उस वक्त भी इस पे विचार किया गया और भारत पैकेजिंग संस्थान है, उन्होंने एक कार्टन विकसित किया 20 किलो का, और सरकार ने लगभग 11 लाख इस पे खर्च भी किए। लेकिन उस वक्त जो मंशा थी सरकार की कि यूनिवर्सल कार्टन को मार्केट में उतारें, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास अवसर है कि हम निर्णय लें। और अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय बागवानी मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सल कार्टन लेकर आए। उसके बाद ये सारी भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। जो भी इससे एक फायदा और होने वाला है कि उच्च गुणवत्ता का जो सेब है वही पैक होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जब हम 30 किलो 31 किलो की पेटी बनाते हैं तो उसमें हर तरह का सेब आ जाता है, कोई छोटे साइज का, तो मार्केट में जो है अच्छे दाम नहीं मिल पाते। एक तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो है लोगों बाहर मार्केट में उच्च गुणवत्ता का सेब जाएगा और एक ही मापदंड होगा। अब 2 मापदंड नहीं होंगे कि आप हिमाचल में बेच रहे हैं तो आपको किलो के हिसाब से बेचना है, और अध्यक्ष महोदय हिमाचल से बाहर जाएं आप, वहाँ तो किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा है। और अभी पंचकुला में पिंजौर में हरियाणा सरकार ने अपनी एक मंडी विकसित की और उस मंडी का भी हमें इस बार जो है नुकसान हुआ है। मेरा ये संदेह है कि अगर ऐसी स्थिति अगली साल भी बनी रही तो बहुत सारे जो बाहर से लदानी आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो हिमाचल नहीं आएंगे, और जो बागवान है वो भी इस स्थिति से बचने के लिए बाहर की मंडियों में जाएंगे। इससे हमारा रेवेन्यू लॉस भी होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि हम यूनिवर्सल कार्टन लेके आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारी 5,000 करोड़ की आर्थिकी है और बागवान जो है इस वक्त बहुत नुकसान में जा रहे हैं। जो खेती है ये फायदे का सौदा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप खर्चे देखें लगातार लागत बढ़ती जा रही है, मजदूरी महंगी होगी, दवाइयाँ महंगी होगी है, और मुनाफा दिन प्रतिदिन जो है कम होते जा रहा है। और इस समय हमें जो है बागवानी को बचाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक निर्णय इससे जुड़ा मसला है अभी केंद्र सरकार ने लिया, जो 50% हमारी ड्यूटी थी वो पहले 70% की गई, लेकिन फिर से वो घटा देगी। और इससे भी बागवानों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि विदेशों से जो सेब है वो भारत में जो है आ रहा है, और इस कारण हमारे बागवानों को अच्छे दाम जो है नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे जुड़ा मसला है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रतिपक्ष के नेता भी हैं अभी यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारे दूसरे साथी बैठे हैं, और मैं देख रहा हूँ हमारे जो विधायक हैं
चाहे हमारे विपक्ष के हैं, वो भी बागवानी बहुल क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि ये मसला जो है ये पूरे प्रदेश से जुड़ा मसला है। 5,000 करोड़ की अर्थ की, और इससे फायदा हिमाचल को होता है। और कोविड के समय जब सारे सेक्टर नुकसान में जा रहे थे, केवल ये क्षेत्र था जहां हमें मुनाफा हुआ है। तो आज बागवानी को बचाने की जरूरत है। तो मेरा जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, क्योंकि दिल्ली में यूपीए की सरकार है और एनडीए की सरकार है, इसका मतलब अच्छा है। आ रही है। चलो, ये शुभ लक्षण है। हाँ, ये शुभ लक्षण है ना। शायद सरस्वती बैठी हो मेरे मुंह में। तो एक तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग भी सहयोग दें, और ये जो 70% किया गया है इसे दोबारा से 50% किया जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे बागवानी क्षेत्र को होने वाला है। नहीं, 50 से 70 किया है, तो इसे जो है रखा जाए, क्योंकि 50 हो गया है। और नहीं, बीच में हो जाता है। Conclude, please. एक तो इस पर निर्णय लिया जाए। अच्छा, दूसरा जो है वाघा बॉर्डर से सेब आ रहा है, ईरान का सेब आ रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के रास्ते वो सेब आ रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारी संधि है, लेकिन वहां सेब पैदा नहीं होता अध्यक्ष महोदय। सेब ईरान में पैदा होता है, लेकिन वो वाघा बॉर्डर के रास्ते हमारे देश में आ रहा है। इससे भी बागवानी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। तो अंत में मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, जैसा आपका भी निर्देश था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, बागवानी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से इस बात का ऐलान करें, क्योंकि अगले सीजन के लिए अगर अभी हम ऐलान करेंगे तो भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन जो भी मैन्युफैक्चर है वो यूनिवर्सल कार्टन बनाएंगे, और एक बार हम ये व्यवस्था चालू करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है बागवानों को इसका जो है फायदा होगा। धन्यवाद।